बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। इस गाने में ही तेरा और मेरा है। मतलब आप तो समझ ही गए होंगे ना कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो हर घर की हकीकत है वो है सास बहू का रिश्ता और सास बहू के झगड़े। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या सच में सास की गलती होती है या सच में बहू की गलती होती है या सोच का फर्क होता है। आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते इतने चर्चा का विषय बने रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक बहू के नाम पे सास के नाम पे चुटकुले और ना जाने क्या क्या स्टोरियां निकलते रहती है जो मजाक का पात्र बनता है। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर सास बहू के रिश्ते में इतनी नोकझोंक होती क्यों रहती है। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है पार्वती सिन्हा और मैं लेके आई हूँ पहचान। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, जो बेल का आइकन है ना उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर सास बहू का रिश्ता इतना चर्चे का विषय क्यों रहता है। वैसे तो सास बहू के झगड़े के इतने सारे कारण हैं जिसे एक वीडियो में एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो खास हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जितना इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है उतना ही इम्पोर्टेंट बाकी टॉपिक्स भी है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, पहला कारण है आधुनिकता। आधुनिकता, दोनों की सोच में पीढ़ियों का फर्क। सास जो होती है वो पुराने पीढ़ी के हिसाब से, पुराने सोच के हिसाब से पली बड़ी रहती है और बहू नई सोच के हिसाब से पली बड़ी रहती है। तब जब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों की सोच में फर्क हो जाता है, दोनों के रहन सहन में फर्क हो जाता है और वहीं से विवाद का कारण उत्पन्न हो जाता है। सास चाहती है कि हमारे समय में जैसे बहुएं अपने सास ससुर का सेवा करती थी या पुराने संस्कारों को अपना के चलती थी, वैसी नई पीढ़ी की बहू भी अपना के चले तो वो विवाद का कारण बनने लगता है। सास चाहती है कि पुराने समय में जैसे मैंने सुना है बहुत सारे घरों में कि हमारे ज़माने में तो बिना सास को खाना खिलाए बहू खाना नहीं खा सकती, बिना पूरे फैमिली को खाना खिलाए बिना बहू खाना नहीं खा सकती। तो ऐसी सोच रहती है। तो वो चाहती है कि हमारी बहू भी उस सोच को अपनाए, जो पॉसिबल नहीं है। नए ज़माने की जो बहू रहती है वो नौकरी पेशा भी रहती है। कई घरों में रहते हैं तो उन्हें जॉब में जाना रहता है तो वो सबका वेट नहीं कर सकती है, वो खाना के लिए सबका इंतज़ार नहीं कर सकती है। तो थोड़ा-सा नई पीढ़ी की बहू के साथ आपको भी एडजस्ट करने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और बहू को भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो रीति-रिवाज और संस्कार है उसको ना अपनाए। वो भी ऐसा कह सकती है कि ठीक है मम्मी जी, जो मुझसे हो पाएगा, जो पॉसिबल होगा उस रीति-रिवाज को अपना के मैं आपका जो भी मान है उसे रखूँगी, तो विवाद का कारण ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय वो कहेगी कि नहीं मैं कुछ नहीं मानूँगी, मैं आपके रिवाजों के हिसाब से नहीं चलूँगी और सास चाहेगी कि वो हमारे रिवाजों के हिसाब से चले, हमारे हिसाब से साड़ी ही पहने और कुछ ना पहने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर दोनों में झगड़े लड़ाई बढ़ते चले जाएँगे। सास बहू के झगड़े का जो दूसरा कारण है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत खास है। वो है भेदभाव और तुलना करना। अक्सर कई घरों में देखा जाता है कि छोटी बहू की तुलना बड़ी बहू से की जाती है, बड़ी बहू की तुलना छोटी बहू से की जाती है। जब आपके खुद के बच्चे का आप तुलना करती हैं बड़े बच्चे का छोटे बच्चे से, तो उनके में नहीं बनता है, उनके मनमुटाव होने लगते हैं। तो जो दूसरे घर से 2 लड़की आई होती है, उनके बीच आप तुलना करेंगी, तो उनमें तो मनमुटाव आना ज़ाहिर-सी बात है कि आएगा ही आएगा। तो तुलना नहीं करना चाहिए, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो। कई घर में बहुएँ भी तुलना करने लगती है कि हमारे मायके में तो ऐसा नहीं था, हमारी फ्रेंड की सास तो ऐसी है, हमारी फ्रेंड की सास तो मॉडल ख्याल रखती है, आप तो एकदम देहाती हो। ऐसा भी बहू को नहीं बोलना चाहिए। या फिर सास जो हमेशा ये बोलती है कि बड़ी बहू तो इतना दहेज लेके आई है, तो बड़ी बहू तो इतना पढ़ी लिखी है, या फिर छोटी के बारे में बोलती है कि छोटी इतनी समझदार है, तुम में तो समझदारी नहीं है। चाहे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, जो शादी होके चली गई रहती है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। तो जो ये तुलना है ना, जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इससे उससे, तो वो विवाद का सबसे बड़ा कारण है। मन में खटास आने लगता है। जो 2 घर की बहुएँ रहती है जिनका आपस में प्रेम रहता है, लेकिन आपके जो तुलना करने की आदत होती है, उस तुलना करने की आदत से दोनों में एक-दूसरे के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है, एक-दूसरे के लिए नफ़रत होने लगता है और जब दोनों बहुओं में ही नफ़रत होने लगेगा तो घर कैसे चलेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, जब घर की 2 बेटियाँ ही आपस में लड़ेंगी, तो सास से तो नहीं ही बनेगा। इसीलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। कई घरों में देखा गया है कि बार-बार ताना दिया जाता है कि हमारी ये बहू तो इतना लेके आई है, इतना सारा मायके से लेके आई है। और बहू भी ये सोचती है कि मैं तो इतना सारा लेके आई हूँ, तो मैं इस घर के काम क्यों करूँ? तो ऐसी सोच होने के कारण झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और इस झगड़े में पिसता कौन है? जो बेटा होता है वो पिसता है। अगर वो बीवी का पक्ष लेता है तो उसे जोरू का गुलाम कह दिया जाता है और माँ का पक्ष लेता है तो उसे ये कह दिया जाता है कि तुम हमेशा माँ के पल्लू में बंधे रहते हो। तो उसमें वो बेचारा परेशान हो जाता है। अक्सर आप देखिएगा कि सास-बहू में ही झगड़ा क्यों होता है? सास और ससुर वाली चर्चा क्यों नहीं रहती? झगड़े का जो तीसरा कारण है वो है घर की बातों को बाहर ले जाना। कई बार देखा गया है कि अगर बहू कुछ कमी कर रही है, बहू कुछ गलती कर रही है, उस बात को जाके बाहर बता दिया जाता है। तो क्या बाहर वाला आके उसका सॉल्यूशन निकालेगा, नहीं निकालेगा? या फिर बहू की भी आदत होती है कि अगर सास कुछ गलती कर रही है तो उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर मायके में शेयर कर देना।
तो अब आप इस घर की हो गई हैं, इस घर की बेटी हैं, तो मायके वाले आके उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि वो घर आपका है। उसी तरीक़े से सास को भी ये फर्ज़ बनता है कि अपनी बहू की जो भी बातें हैं, जो भी कमी है, उसे समझाया जाए, उसे दूर किया जाए, ना कि बाहर वाले उसे दूर करेंगे तो बाहर में जाके चर्चा किया जाए। देखिए, अब ये घर आपका है, आप दोनों का है, इसलिए जो बातें बाहर जाएगी तो बुराई आप दोनों की होगी। देखिए, उस घर की बुराई दोनों की होगी। अगर आप बहू कहीं जाके चर्चा करती है कि मेरी सास ऐसी है, ये करती है, वो करती है, तो उसमें बुराई आपकी भी होगी। अगर सास बुराई करती है, तो उसमें बुराई सास की भी होगी। तो ऐसा क्यों करना कि घर की बातें बाहर ले जाना? देखिए, घर की बातें जब बाहर जाती है ना, तो वो आग में घी डालने का काम करती है। क्योंकि बाहर वाले को नहीं पता कि आपकी घर की कंडीशन क्या है, वहाँ की जो नियम-कायदे वो क्या है। बस वो हमेशा बहू गई मिल गई, अरे तुम्हारी सास तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। सास मिल गई, अरे आपकी पतोहिया तो ऐसा कह रही थी। ऐसा कह के घी डालने का काम करते हैं। बस सास एकदम फायर हो जाएगी और आके बहू पे गुस्सा निकालना चालू कर देगी। वैसे बहू को अगर कोई कहता है, तो वो कुछ कहेगी तो नहीं, लेकिन आएगी तो अपने हस्बैंड से शेयर करेगी। फिर हस्बैंड और माँ में विवाद होगा, तो ये कहा जाएगा कि बहू तो सिखा पढ़ा दी है और सिखा पढ़ा के झगड़ा करवा रही है, हम तो ऐसा सोच के नहीं लाए थे। तो ये सब करना ही क्यों? अपनी घर की समस्या है तो खुद ही सुलझाइए। मैं तो यही कहूँगी कि ना अपनी बेटी तक पहुँचाइए और ना बहू को कहूँगी कि अपने मायके तक पहुँचाइए, क्योंकि बेटी का अपना ससुराल है, वो वहाँ की चीज़ों को हैंडल करेगी, ना कि आपके घर की चीज़ों को हैंडल करेगी। कई बार घर में आवश्यकता से अधिक रिश्तेदारों का एंट्री और रोक-टोक भी विवाद का कारण बनता है। अगर आपकी बेटी शादी होके चली गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे दिन भर और सारी बातें अपनी बेटी से शेयर करते रहें कि तुम्हारी भाभी ये कर रही है, तुम्हारी भाभी वो कर रही है। देखिए, मैं मानती हूँ कि बेटी से भी बात करना ज़रूरी है, लेकिन आप वो बातें कीजिए ना जो ज़रूरी है। एनी टाइम बहू की चुगली करना, बहू की बुराई करना भी ठीक नहीं है। आप सोचती हैं कि बहू को नहीं पता चलता, बहू नहीं सुन रही है, तो बहू के 2 कान हैं और ब आपने तो सुना होगा ना कि दीवारों के कान होते हैं। वो सुन लेती है और आपके साथ-साथ आपके बहू के प्रति भी खटास पैदा होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर बहू को भी हर बात अपने घर की, अपने मायके में नहीं बताना चाहिए कि हमारी सास ऐसा बोल दी, हमारा सास हमारे साथ ये कर दी। वो भी मायके में बताते रहती है, फिर मायके वाले उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो ये आप रहना तो आप दोनों को ही है, लेकिन दूसरे की एंट्री से आप दोनों के रिश्तों में खटास आने लगता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि घर की बातें किसी तीसरे को बताएँ। कारण है अधिकार जमाना, अपना-अपना दोनों अधिकार जमाना चाहती है, ये भी विवाद का बहुत बड़ा कारण है। बहू चाहती है कि पति पे सिर्फ हमारा अधिकार रहे, क्योंकि हम उसके लिए आए हैं, और सास चाहती है कि हमारे बेटा का अधिकार हम पे रहे। तो दोनों के इस सोच के कारण भी दो विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे अपनी-अपनी सोच थोपना, सास चाहती है कि हमारे घर के जो भी रहन-सहन है, खान-पान है, इसे जल्द से जल्द ये अपना ले, लेकिन बहू का ये होता है कि नहीं, हमारे मायके में तो इतना मिर्च खाते थे, इतना तेल मसाला खाते थे, आपके यहाँ तो ऐसा खाते हैं, ऐसा बार-बार बातें उसमें लाती है। चाहे सास बोलती है कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है, तुम पता नहीं अपने मायके से क्या सीख पढ़ के आई हो। इस टाइप से वो बार-बार उसको ताना मारती है, उसे टोकती है। तो ऐसा बोलने के बजाय उसे आप ऐसा भी कह सकती हैं कि तुम अभी नई हो और यहाँ के खान-पान बिल्कुल अलग है, तो तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँगी। तो ऐसा भी बोलने से विवाद हट सकता है, लेकिन आप उसे ताना मार-मार के उस चीज़ को बार-बार बोलेंगी, तो वो विवाद का कारण बनेगा। या फिर बहू को भी ऐसा होना चाहिए कि उसे बार-बार जो मायके में खाई-पी है, चाहे वहाँ का जो खान-पान है, उसे ये समझना चाहिए कि यहाँ के पूरा रहन-सहन अलग है, तो मुझे यहाँ का अपनाना है। नहीं कि बार-बार अरे आप लोग कैसा खाना खाते हो, हमारे मायके में तो ऐसा खाते थे, हमारे यहाँ मिर्च मसाला ऐसा खाते थे, तो मुझे तो ऐसा ही आता है, तो आप लोग को ऐसा ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे करके अपनी-अपनी जो सोच है एक-दूसरे पे थोपते हैं ना, तो वो लड़ाई का कारण बन जाता है। हम लोग के बिहारी में अक्सर कहा जाता है कि पतोहिया बहुत चढ़ के रहेले, पतोहा ढेर पढ़ल लिखल बिया, तो एकदम नाक में दम क देले बिया। ऐसा हमारे बिहारी में कहा जाता है। और कई बहू लोग कहते हैं कि हमार सास तो एकदम छाती पे बैठ के मूँग दौलतारी, ऐसा कह देती है। अरे भैया, ना वो आपके छाती पे मूँग दलेगी और ना आप नाक पे चढ़िए। आप दोनों सोच समझदारी से रिश्ते को चलाइए, तो देखिएगा सास-बहू का रिश्ता भी माँ से कम नहीं होता। अगर माँ हमें जन्म देती है, तो सास हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर इतनी सोच रख लेंगे, तो जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अगर सास भी ये सोच रख लेती है कि जैसे हमारी बेटी है, उसे हर चीज़ सीखने में समय लगा, तो हमारी बहू को भी सीखने में समय लगेगा, तो फिर झगड़ा का जो भी मुद्दा है वो खत्म ही हो जाएगा। आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि आप सास-बहू के झगड़े में बेटे और ससुर भी कितना उसमें पीसते रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, ना वो अपनी बीवी का पक्ष ले सकते हैं और ना अपनी माँ का पक्ष लेते हैं। और इसीलिए आप दोनों को छोड़ दिया जाता है और आप दोनों एनी टाइम झगड़ते रहती हैं, और एक दिन झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि घर टूटने के कगार पे आ जाता है। तो बहू को भी थोड़ा समझदारी से काम लेना है, अपनी नई पुरानी सोच के साथ अगर आप मिलने जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत पुरानी सोच को भी अपना के आगे बढ़ना है। और सास को भी अगर नई पीढ़ी की बहू ला रही है, तो थोड़ा बहुत उसके सोच के भी हिसाब से
आपको एडजस्ट करना जरूरी है, फिर देखिएगा रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो ये था हमारा सास बहू के रिश्तों को लेके जो भी बातें हैं, जो छोटी मोटी नोकझोंक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, जो बेल का आइकन होता है उसे जरूर दबा दीजिएगा। और आपको इस सब वीडियो में कौन सी टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।